दोस्तों 64वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आज शाम यानी 16 जुलाई को जारी कर दिया गया है। इंटरव्यू के लिए 3799 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और उसमें कुल 1400 लोग अंतिम रूप से चयनित होकर प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान देंगे। जैसा मैंने सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दावा किया था कि आज रिजल्ट प्रकाशित होना है, जो पूरी तरह सच साबित हुआ। यानी दावा तभी जब सूचना कन्फर्म हो। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को बधाई जिन्होंने अपने पराक्रम के बदौलत मेंस के स्तर को पार किया है, किंतु उन लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिनको इस बार लक, लेबर और चांस में से किसी भी एक फैक्टर के धोखा देने के कारण सफलता नहीं मिल सकी है। उनसे मेरा कहना है कि पूरे मनोयोग से अगली बार के लिए लग जाएं। कुछ वैसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनका बीपीएससी में इस बार चांस खत्म हो गया होगा। उनसे मेरा कहना है कि चंद सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता। जीवन तो चलने का नाम है दोस्तों। जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। मेंस में सफल अभ्यर्थी पूरे दमखम से इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं और अपनी इस सफलता को अंतिम परिणति तक पहुंचाने का जी तोड़ प्रयास करें। बीपीएससी का इंटरव्यू कहने को तो व्यक्तित्व के परीक्षण का तरीका है, किंतु अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यहाँ आपके व्यक्तित्व के पहलू में आपके सब्जेक्ट के ज्ञान को जांचने के लिए सीधे सीधे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और सवाल की प्रकृति भी सीधा और आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बीपीएससी में वैकल्पिक विषय के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने साक्षात्कार की तैयारी में इस पक्ष पर भी जरूर ध्यान देंगे। इसके अलावा अभी बरसात का मौसम है और उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है, इसलिए बिहार में बाढ़, सुखाड़ की स्थिति और नेपाल से बिहार में आने वाली नदियों की जानकारी और बाढ़ के नियंत्रण के लिए किए जाने वाले प्रयास के पक्षों पर भी जरूर जानकारी जुटा लें। वैश्विक कोरोना के कहर से सवाल तो सभी बोर्ड में पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए कोरोना से संबंधित सभी पक्षों को आंकड़ा सहित अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके अलावा वायरस जनित अन्य बीमारियों के नाम और उनके लक्षण आदि को भी ढंग से तैयार कर लें। नेपाल और भारत संबंध, भारत चीन संबंध, खासकर गलवान घाटी में सीमा पर उत्पन्न सैन्य तनाव के परिप्रेक्ष्य में ढंग से देख लें और भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए कूटनीतिक प्रयास को भी देख लें। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO, विश्व बैंक, IMF आदि संस्थाओं के बारे में भी पर्याप्त जानकारी जुटाने का प्रयास करें, क्योंकि कोरोना के संकट में WHO के गाइडलाइंस और अमेरिका द्वारा फंडिंग रोक दिए जाने की स्थिति इन संस्थाओं के बारे में सवाल पूछे जाने की संभावनाओं को प्रबल करता है। दोस्तों, इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष के व्यक्तित्व और उनकी रुचि के क्षेत्र और उनके इंटरेस्ट के वर्क फील्ड भी साक्षात्कार की प्रकृति और बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के रुझान को संकेतित करता है। इसलिए आपको बीपीएससी के सभी 5 इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष की प्रोफाइल की जानकारी पहले से जुटा लेनी चाहिए। इससे आपके लिए इंटरव्यू फेस करना अपेक्षाकृत सहज हो जाएगा। बीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड अमूमन 3 सदस्यीय होता है और हर एक इंटरव्यू बोर्ड की अध्यक्षता आयोग के पूर्णकालिक सदस्य करते हैं और बोर्ड में इसके अलावा 2 अन्य आमंत्रित सदस्य भी होते हैं जो किसी क्षेत्र के ख्याति लब्ध लोग होते हैं। वर्तमान समय में बीपीएससी में 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, तो इस बार 5 बोर्ड बीपीएससी का इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। तो आइए जानते हैं इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष के व्यक्तित्व के बारे में, ताकि आपको इंटरव्यू की तैयारी में सहूलियत हो सके और आप सहज तरीके से इंटरव्यू फेस कर सकें। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 जुलाई 2020 को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि बिहार के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री इम्तियाज अहमद करीनी, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, प्रोफेसर दीप्ति कुमारी, डॉक्टर अरुण कुमार भगत को बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं। गौरतलब है कि 4 नए सदस्यों की नियुक्ति के पहले से ही श्री शक्ति सामंत आयोग के सदस्य पद पर पदस्थापित हैं। सामंत सर ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर सवाल पूछते हैं और उनके बोर्ड में इंटरव्यू का अधिकतम समय
15 मिनट मिल पाता है। इसलिए आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले सदस्यों का बैकग्राउंड क्या रहा है। सदस्यों के बैकग्राउंड की जानकारी के बाद आप इंटरव्यू बोर्ड के सवालों के रुझान को भांप सकते हैं। श्री इम्तियाज़ अहमद करीमी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं और आयोग में सदस्य नियुक्त होने से पहले निदेशक उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार के पद पर कार्यरत थे। मतलब साफ है कि श्री इम्तियाज़ अहमद करीमी साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। अतः अगर आपका इंटरव्यू इनके बोर्ड में पड़ता है तो आपको साहित्य के पक्षों पर विस्तृत तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा बिहार सरकार के अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग से सेवानिवृत्ति के बाद आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए हैं। इस कारण इनके बोर्ड में कर, टैक्सेशन समेत अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी। प्रोफेसर दीप्ति कुमारी पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं और इनकी नियुक्ति सदस्य के रूप में हुई है। इस कारण इस बात की ज़्यादा संभावना है कि इनके इंटरव्यू के दौरान भारत और बिहार के राजनीति के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाएं। डॉक्टर अरुण कुमार महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में संप्रति मीडिया अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। अतः इनके बोर्ड में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, भारतीय मीडिया के वर्तमान व्यवहार और न्यूज सेंस आदि समेत मीडिया के तमाम प्रचलित पहलुओं से ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। अतः 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू की तैयारी में इन पक्षों को शामिल कर लेना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। बीपीएससी इंटरव्यू से संबंधित इन सभी पहलुओं की जानकारी के लिए आपको जीएस एंड जीके वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहना होगा। हम आपके लिए बीपीएससी इंटरव्यू से संबंधित तमाम जानकारी अपडेट करते रहेंगे। तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल जीएस एंड जीके वर्ल्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।